नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद हमले की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि शहीद सुरक्षा कर्मियों को ये श्रद्धांजलि दी गई। तो संसद हमले की बरसी आज है। तो दिल्ली में 2001 के संसद हमले की बरसी के अवसर पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा संसद भवन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी अवसर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पहुंचे और शहीद जवानों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों के साहस, कर्तव्य निष्ठा और सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीद सुरक्षा कर्मियों को नमन करते हुए कांग्रेसी नेता नजर आए। बता दें, संसद में कांग्रेस के नेताओं ने पहुंचकर सभी शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। संसद हमले की बरसी आज है और इसी को लेकर संसद भवन पहुंचकर कांग्रेसी नेताओं ने शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर घने कोहरे के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। दृश्यता बेहद कम होने की वजह से आधा दर्जन से ज्यादा वाहन एक के बाद एक आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया। यह घटना बादलपुर थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस यातायात को सुचारू करने और हादसे के कारणों की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो धुंध का असर ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला, जहां पर एक के बाद एक कई कारें हादसे का शिकार हो गई। सर्दी का सितम अब साफ तौर पर देखा जाने लगा है। वहीं घने कोहरे ने भी आवागमन को खासा प्रभावित किया है। ग्रेटर नोएडा पेरिफेरल हाईवे पर एक के बाद एक कार एक दूसरे से भिड़ गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन आपस में भिड़ गए। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। तो आधा दर्जन से ज़्यादा वाहन आपस में भिड़ गए। तो धुंध की वजह से सड़क पर वाहन चलाने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को विजिबिलिटी कम होने की वजह से खासा दिक्कतें आ रही हैं। और इसी कड़ी में ग्रेटर नोएडा पेरिफेरल हाईवे पर ये हादसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। धुंध से वाहन चालकों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीरें, जहां पर धुंध की वजह से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। ठंड और कोहरे का सितम अब बढ़ने लगा है। विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, जिसके चलते लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, क्या स्थिति बताई जा रही है? आज घने कोहरे की वजह से पेरिफेरल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। लगभग आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। बिल्कुल, देखिए, ग्रेटर नोएडा बादलपुर ईस्टर्न पेरिफेरल का मामला है, जहां पर सुबह लगभग आधा दर्जन से गाड़ियां टकराई हैं, क्योंकि सुबह इतना ज्यादा कोहरा था कि आसपास के लोग दिख नहीं रहे थे। तो उसी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि कोहरा मौसम विभाग द्वारा भी जानकारी दी गई है कि सुबह शाम कोहरा रहेगा, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल पे या सड़कों पे गाड़ियां चलने वाली हैं वो अपनी लाइट जलाकर चलें और कम से कम तेज वाहन ना चलाएं, आराम से गाड़ियों को चलाएं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, जिस तरीके से अभी तक एक परेशान कर रहा था लोगों को, आम लोगों को एक परेशान कर रहा था, 400 पार अभी भी बताया जा रहा है। वहीं जो ठंड का और कोहरे का सितम भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे की जो मार है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ती हुई नजर आएगी, अब उसका असर भी यहाँ पर देखने लगा है, क्योंकि आज बहुत कम विजिबिलिटी सुबह देखने को मिली। लोगों को आवागमन में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा और लोगों से भी लगातार सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप घर से निकलें तो मास्क लगाकर निकलें, खिड़कियों को बंद करके रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि अभी तक एक ही सब पर भारी पड़ रहा था। अब जो ये कोहरा है वो सब पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सुबह से आज जो पहली बार ठंड कम है, लेकिन जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। आसपास की जो चीजें हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो जैसे ग्रेटर नोएडा में ये बड़ा हादसा हुआ है,
वहां पर मौके पर पुलिस पहुंच तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कों पर जो तेज वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको समझाया जा रहा है कि आप गाड़ी से तेज न चलाएं और लाइटों को जलाते रहे, लाइटों को यूज करते रहे। तो माना जा सकता है कि अभी तक सिर्फ एक्वाई परेशान कर रहा था, अब कोहरा भी परेशान कर रहा है। जी बिल्कुल। और अरबाज, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी कि पुलिस वहां पर पहुंच गई थी, घायलों को अस्पताल भी पहुंचाने का काम यहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, क्या बताया जा रहा है, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिली? क्या कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है या किसी के कोई गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है? बिल्कुल, देखिए साहिल, जैसे मैंने बताया कि सुबह सुबह बहुत ज्यादा कोहरा था, तो माना जा सकता है कि जो पेरिफेरल पे गाड़ियां चल रही थी वो भी बहुत आराम से चला रहे थे, ज्यादा तेज भी गाड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी आधा से ज्यादा दर्जन टकराई हैं। तो माना जा सकता है कि कितना ज्यादा कोहरा था, कितनी प्रॉब्लम का सामना आम आदमी को करना पड़ रहा है, जो सड़कों पर चलते हैं, जो यातायात करते हैं, हमेशा वाहनों का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है ज्यादा गंभीर हालत उनकी नहीं है। बाकी गाड़ियों के साथ जो गाड़ियों का बहुत नुकसान हुआ है, आधा से ज्यादा दर्जन गाड़ियों में टकराई हैं, गाड़ी टूटी हैं, फूटी हैं। जो घायल हैं, ज्यादा किसी को चोट नहीं आई है, लेकिन कुछ लोगों को चोटें हैं, जो कि उनको फिर भी अस्पताल ले जाया गया, वहां पर उनका इलाज जारी है। जी बिल्कुल। और अरबाज, साफ तौर पर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें। पहले जिस तरीके से प्रदूषण की मार यहाँ पर पहले से ही लोगों पर पड़ रही है, और अब घना कोहरा भी लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है, क्योंकि आवागमन खासा प्रभावित हो रहा है। सुबह और शाम एक मोटी धुंध की चादर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि बेहद घातक भी यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि प्रदूषण की स्थिति भी जो है वो अब भी गंभीर बनी हुई है, और फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी राहत नहीं देखने को मिल रही है, और शायद आगे देखने को ना मिले, क्योंकि जो एक्वाई है, एक्वाई से लोग बहुत परेशान है। आज का एक्वाई 400 पार है। 400 पार का मतलब है कि बेहद ज्यादा हवा श्रेणी खराब है। कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जिस तरीके से अब ठंड आ रही है, तो लोग जो सड़कों पर लोग बैठते हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, जो चाय का ठिया लगाते हैं, तो क्या ये लोग क्या करते हैं कि लकड़ियां जलाते हैं। तो वो लकड़ियों का जो धुआं है वो कम से कम हवा में फैलेगा, तो वो जो एक्वाई है वो लगातार और ज्यादा बढ़ता रहेगा। तो माना जा सकता है कि एक्वाई से और जो कोहरे से, ठंड से जो परेशानी का सामना लोगों को और ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी तक ऐसी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही। जी चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे से ये बड़ा हादसा हो गया। लगभग आधा दर्जन गाड़ियां एक दूसरे से भिड़ गईं। हालांकि स्थितियां फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही हैं। पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कोई गंभीर रूप से घायल इस हादसे में नहीं हुआ है। पर फिलहाल आवागमन खासा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सुबह और शाम घना कोहरा अब देखने को मिल रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित हैदरपुर वेटलैंड में जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से पानी की पाठशाला नामक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की पहल पर किया गया, जिसमें जनपद के दर्जनों स्कूलों से आए हजारों विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में सहारनपुर मंडल के आयुक्त रुपेश कुमार, पद्मश्री सम्मानित उमेश कुमार पांडे और कमल कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने नुक्कड़ नाटकों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पानी बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों और अतिथियों ने जल संरक्षण के महत्व पर अपने विचार साझा किए। मंडल आयुक्त रुपेश कुमार ने अधिकारियों और बच्चों को जल बचाने की शपथ दिलाई और देश की नदियों को स्वच्छ व प्लास्टिक मुक्त बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भावी पीढ़ी में पानी के महत्व और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। जैसा आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर के 9 ब्लॉकों में से 6 ब्लॉक क्रिटिकल अथवा सेमी क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये गंगा और जमुना के दोआब में स्थित यह जल के रूप में बड़ा प्रसिद्ध जगह थी। बहुत यहाँ प्राकृतिक रूप से जल बहुत ज़्यादा पाया जाता था, लेकिन आज ने हम लोगों ने अतिदोहन करके इसको क्रिटिकल श्रेणी में पहुँचा दिया है। उसी भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, प्रकृति संरक्षण और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए आज यह पानी की पाठशाला आयोजित की गई है। हमने सोनाली नदी और गंगा नदी के इस तट पे दोनों तरफ अपार जलराशि है, इसीलिए आयोजित किया है कि बच्चे और जो बुद्धिजीवी हैं वो देखें। और यह हैदरपुर वेटलैंड जो पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, बारहसिंघा
और डॉल्फिन साइटिंग भी यहाँ होती है, उसको जन जन तक पहुंचे, पूरे विश्व में पहुंचे और इस पर्यटन स्थल को सभी लोग जान पाए और इस प्राकृतिक धरोहर को हम लोग संरक्षित कर सकें, विकसित कर सकें, आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर एक माहौल दे सकें, यही हमारा प्रयास। वहीं मुजफ्फरनगर के पुरगाजी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित एक फैमिली ढाबे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सीधे ढाबे में जा घुसी। इस हादसे में ढाबे को काफी नुकसान पहुंचा। घटना के बाद कार चालक मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया। हादसे के समय ढाबे पर मौजूद कर्मचारी और लोग सख्ते में आ गए और कुछ देर तक मूक दर्शक बने रहे। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग मामले की जानकारी जुटाने और जांच में जुट गया। कल दिनांक 11/12 दिसंबर की रात्रि में एक कार चालक द्वारा NH-58 पे एक ढाबे के साइड में टक्कर मारते हुए और एक पोल को टक्कर मार दिया गया था और उसके बाद उस गाड़ी को लेकर मौके से भाग गए थे। इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुरकाजी पुलिस द्वारा CCTV के आधार पर वाहन को और उसके स्वामी को तस्दीक कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही पुरकाजी थाना पुलिस द्वारा प्रचलित है। कल दिनांक 11/12 दिसंबर की रात्रि में वहीं हापुड़ जिले के सिंभावली थाना क्षेत्र में जंगल के आसपास तेंदुए की मौजूदगी से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। तेंदुआ खुलेआम जंगल और आसपास के क्षेत्रों में घूमता हुआ देखा जा रहा है, जिससे ग्रामीण और किसान काफी भयभीत हैं। डर के कारण किसान खेतों पर जाने से बच रहे हैं और उनकी रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं वन विभाग की टीम तेंदुए को पकड़ने के प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। प्रशासन लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है और तेंदुए की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के शाहवाड़ा मोहल्ले में एक घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी अचानक आग की लपटों में घिर गई। ये स्कूटी चार्जिंग पर लगी हुई थी और शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें भयंकर आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि स्कूटी धू कर जलने लगी और पास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना का पूरा दृश्य CCTV कैमरे में कैद हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन स्कूटी पूरी तरह से जल गई है और घर वालों में डर का माहौल बन गया है। तो मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला है, जहां पर एक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाया गया था और अचानक से उस स्कूटी में आग लग गई। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? चार्जिंग पर लगी स्कूटी में एकाएक आग लग गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारा मामला जनपद मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला सावाड़ा का है, जहां पर एक मित्तल परिवार के लड़के द्वारा अपने घर में एक स्कूटरी चार्जिंग पर लगा रखी थी जो इलेक्ट्रिक थी। वही इसी दौरान स्कूटरी में शॉर्ट सर्किट होता है और उसके साथ साथ जो पूरी जो रुद्रा कंपनी की जो स्कूटरी है वह जलकर पूरी तरह से खाक हो जाती है। वही उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा स्कूटरी में आग लगने के दौरान सारा जो घटनाक्रम था वो CCTV फुटेज में भी कैद हो गया है। और उसके बाद जब इसकी सूचना फायर स्टेशन को दी गई तो फायर के विभाग द्वारा गाड़ी लाकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वही इसके चलते जो मालिक थे, जो स्कूटरी मालिक थे, उसमें आसपास के लगभग लाखों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। स्कूटरी तो जली गई है, उसका नुकसान हो गया। उसके साथ साथ जो घर में आसपास की जो चीजें थी वह भी जल गई थी, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। जी कुलदीप, वहीं अगर बात करें, प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, और जब जांच पड़ताल हुई तो क्या किसी और तरह का खुलासा भी हुआ है या शॉर्ट सर्किट ही इस पूरी आग लगने की वजह बताया जा रहा है? देखिए साहिल, मैं आपको बताना चाहूंगा जो साफ साफ तौर पर CCTV फुटेज के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो स्कूटरी चार्जिंग पर लगी हुई थी और स्कूटरी के अंदर से जो है पटापट यानी शॉर्ट सर्किट की आवाज हुई और जिसके चलते स्कूटरी धू जल गई और पटापट की आवाज के साथ साथ जो स्कूटरी थी रुद्रा कंपनी की बताई जा रही है और जलकर पूरी तरह से राख हो गई। जी चलिए कुलदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मुजफ्फरनगर का ये मामला है जहां पर एक स्कूटी को चार्जिंग पर लगाया गया था, अचानक से स्कूटी ने आग पकड़ ली। शॉर्ट सर्किट इस पूरी घटना के पीछे की वजह बताई जा रही है। काफी नुकसान यहां पर हुआ है और लोगों में भी दहशत का माहौल है। वहीं बुलंदशहर में मौसम ने आज सर्दियों के आगमन का एहसास करा दिया और सीजन के पहले ही दिन घना कोहरा छा गया।
घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे सड़क पर चल रहे वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई और ड्राइवर सतर्क रहने को मजबूर हो गए। चालक अपनी सुरक्षा के लिए हेडलाइट और फॉग लाइट्स जलाकर वाहन चला रहे थे ताकि सड़क पर अन्य वाहन और पैदल यात्री आसानी से दिखाई दें। ऐसे मौसम में हादसे का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। उधर ग्रेटर नोएडा के कोतवाली जारचा क्षेत्र के बिसहाड़ा गांव में हुए अखलाक मॉब लिंचिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने के संबंध में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने इस दौरान वकीलों की दलीलों को सुने बिना ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 दिसंबर की नई तारीख तय कर दी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की दृष्टि से मुकदमा वापस लेने की अर्जी अदालत में पेश की। इसके लिए संयुक्त निदेशक अभियोजन ने 12 सितंबर 2025 को पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के तहत मुकदमा वापस किया जा सकता है। इसके बाद 15 अक्टूबर को अभियोजन ने औपचारिक रूप से ये अर्जी दाखिल की थी। शुक्रवार की सुनवाई में अभियोजन पक्ष से भाग सिंह भाटी और पीड़ित पक्ष के वकील यूसुफ सैफी उपस्थित थे। यूसुफ सैफी ने बताया कि अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस दौरान CPIM की नेता वृंदा करात भी अदालत में मौजूद रही। उन्होंने सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है और ऐसे गंभीर मामले में मुकदमा वापस लेने का निर्णय सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का भरोसा भी दिया। इस समय मामले में गवाहियां चल रही हैं। पिछली सुनवाई 12 नवंबर 2025 को हुई थी। अदालत ने 12 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की थी, जिसे अब 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मृतक के परिजन भी इस मामले में आगे की रणनीति न्यायालय के फैसले का इंतजार करने के बाद ही तय करेंगे। 18 तारीख कोर्ट ने लगा दी है। 18 तारीख को इसमें सुनवाई होगी। सरकार अपनी तरफ से उनके सरकारी वकील साहब पक्ष रखेंगे, हम विक्टिम की तरफ से हैं, हम अपने क्लाइंट की तरफ से पक्ष रखेंगे। कौन सरकार ने दी है वो बिल्कुल हिंदुस्तान की, इससे अच्छा ये होगा कि हिंदुस्तान का कानूनी व्यवस्था, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान के तमाम ताम झाम कानून की ढांचा सब समाप्त किया जाए, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि इस एफिडेविट न्याय के लिए नहीं, उनकी संकीर्ण पॉलिटिकल एजेंडा के तहत दी गई है। आप सोचिए, एक हत्या, एक मॉब लिंचिंग की हत्या, और आप केस वापस लेना चाहते हैं। क्या बचेगा हमारे देश के कानून का? परिवार के साथ आज नहीं, परिवार के साथ हमारे 2015 से हमारे संबंध है, और परिवार जिस हिम्मत के साथ खड़ी है आज, ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो एक पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी मुअज्जिन के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल 2 दिन पहले सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मदीना चौक स्थित मदीना मस्जिद में मुअज्जिन मोहम्मद इरफान ने कच्ची सड़क चौकी इंचार्ज विनोद चौधरी पर अजान के समय तेज आवाज में बाधा डालने और मारपीट का आरोप लगाया था। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि दरोगा मोहम्मद इरफान को मस्जिद से खींचते हुए धक्का मुक्की कर रहे हैं। घटना के बाद गुरुवार को जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए SSP मुजफ्फरनगर को ज्ञापन सौंपा था। जांच के दौरान ही मुअज्जिन मोहम्मद इरफान का दूसरा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। इस वीडियो में वो जमीयत उलमाए हिंद के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आपबीती सुना रहा था, लेकिन इस दौरान उसने आपा खोते हुए पुलिस अधिकारी को गर्दन काटने की धमकी दे डाली। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और FIR दर्ज कर मुअज्जिन को गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए CO सिटी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि 11 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो आया, जिसमें व्यक्ति पुलिस की लाउड स्पीकर उतारने की कार्रवाई के विरोध में पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी दे रहा था। सिविल लाइन थाने ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र स्थित HD मार्केट में 2 युवकों के गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में 10 से 15 लोग शामिल रहे और इस दौरान चाकू का इस्तेमाल किया गया। झड़प में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने के साथ साथ जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 2 से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है और घायलों के बयान लेने साथ ही मामले की गहन छानबीन करने में लगी हुई है। पूरे इलाके में इस घटना के बाद भय और तनाव का माहौल बन गया है।
वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गैलेक्सी रॉयल सोसाइटी में स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बिजली की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों और धुएं को देखकर आसपास के लोग डर और चिंता में पड़ गए और उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। आग लगने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने का प्रयास किया। यह घटना ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में घटी है, जिसने सोसाइटी के निवासियों और दुकानदारों में हड़कंप मचा दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।